Hello students, today's topic is force, inertia, linear momentum and impulse, basic definitions. Force, you have studied in class 9th also. Force एक external effort है, एक push है और pull है. So डेफिनेटली रिफाइन कर देते हैं क्लास 11th में हम आके. Force एक external effort है, it may be in form of push or a pull, whose main intention is to produce a motion in a body. बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करना या मोशन प्रोड्यूस करना चाह रहा है, बॉडी को रोकना चाह रहा है, बॉडी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करना चाह रहा है, सारा काम किसका होगा? ये फोर्स का होगा. मैं इमेजिन करूँ मैंने ये पेन रखा है, ये पेन यहीं पर रखा है और मेरे बिना हाथ हिलाए उठ जाए. इट्स नॉट पॉसिबल. आई हैव टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस पेन सो दैट इट मे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सिमिलरली इफ यू आर गोइंग ऑन अ बाइसाइकिल, आपको एक टर्न लेना है, आपसे कहा जाए कि आप बिना फोर्स लगाए टर्न ले लें, साइकिल अपने आप मुड़ जाए, वो संभव नहीं है. तो फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जिसका इम्पैक्ट जनरली क्या, या तो आपकी बॉडी में मोशन को प्रोड्यूस करेगा, बॉडी को स्टॉप कर सकता है, या फिर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. फिर इनर्शिया. इनर्शिया एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट जन्मजात प्रॉपर्टी है उसकी. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी, मोशन पर है, मोशन पे रहेगी. यही क्या होता है? इनर्शिया. इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट. इफ इट इज इन रेस्ट मोशन तो इट इज इन मोशन. मानो बॉल, अगर आपने बॉल में किक मारा और बॉल रोल करती हुई फ्लोर पे चल रही है, तो बॉल तब तक रोल करेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स यानी फ्रिक्शन उसे रोक ना दे. करेक्ट. इनर्शिया 3 तरीके का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब मैंने पेन का एग्जांपल दिया. पेन की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, रेस्ट पे रहेगा जब तक आप इसे यहाँ से मूव नहीं करेंगे. मोशन में क्या मूवमेंट है, कोई बॉल फ्लोर पे मूव करेगी जब तक आप उसे रोक नहीं लेंगे. और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या, अगर आपको कोई साइकिल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है और आपको उसे कर्व पाथ में मूव करे तो आपको वहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी. इसके एग्जांपल्स आपने क्लास 9th में भी किए हैं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का भी किया है आपने, इनर्शिया ऑफ मोशन का भी किया है आपने, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी किया है आपने. इसमें किसका किया है आपने? मेनली अगर आप स्टेशनरी बस में बैठे हैं और बस एट वंस स्टार्ट हो तो व्हाट हैपेंस? वी आर थ्रोन बैकवर्ड विद अ जग. आप क्या है, बस में बैठे हैं, बस स्टेशनरी बस किस पे है? रेस्ट पे. और ड्राइवर ने तुरंत बस स्टार्ट करी तो यू विल फील अ बैकवर्ड जग. दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्योंकि आपकी बॉडी किस में है? रेस्ट में है. जब एकदम कार स्टार्ट होती है तो आपका जो लेग का नीचे वाला पोर्शन, आपका स्टमक का नीचे वाला पोर्शन, इट कम्स इन मोशन अलॉन्ग विद द फ्लोर ऑफ द बस, वेयर एज रिमेनिंग पार्ट वो अभी रेस्ट में ही रहते हैं, जिसकी वजह से आप पीछे गिर जाते हैं. इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या, एक बस बहुत तेज स्पीड से चल रही है, एकदम ब्रेक लगाए ड्राइवर, तो आप कहाँ गिरेंगे? फॉरवर्ड गिरेंगे. दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपने कभी देखा है, अगर बुलक कार्ट्स के व्हील पे अगर वो मड्डी रोड पे ट्रैवल करे तो आपका जो मड फ्लाई करता है, मड फ्लाई ऑफ कैसे करता है? टेंजेंशियली. कैसे फ्लाई ऑफ करता है? टेंजेंशियली. दैट इज अलेइंग ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. करेक्ट. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स यू कैन गो थ्रू बुक्स एंड गेट रिव्यू ऑफ ऑल दोज एग्जाम्पल्स. तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, उन दोनों के प्रोडक्ट से एक फिजिकल क्वांटिटी बनी लीनियर मोमेंटम. दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड. और बॉडी के मास को हम कांस्टेंट कर दें तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. P और V में लाइन कैसे आएगी? स्ट्रेट आएगी. अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. P और M में लाइन कैसा आएगा? स्ट्रेट आएगा. अगर हम P को ही कांस्टेंट कर दें तो mv इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, यानी m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v. m और v में लाइन कैसे आएगी? आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगी. करेक्ट. इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. लीनियर इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फोर्थ चैप्टर के लिए. नेक्स्ट है आपका इम्पल्स. इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है? एक फोर्स जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है मगर जिस टाइम के लिए वो ऐड करे वो टाइम बहुत कम है. एग्जाम्पल के लिए, एक बॉल ने, जब क्रिकेटर गेम खेल रहा है, बॉलर ने बॉलिंग की, क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया, तो बॉल जो क्रिकेटर था उसने बॉल को जब हिट किया तो जो बॉल पर उसने फोर्स लगाई वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा था मगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करा, तो वो फोर्स क्या थी? आपकी इम्पल्सिव फोर्स. यानी ऐसी फोर्स जो बहुत कम टाइम के लिए वर्क करती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं और इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, दे आर नोन एज इम्पल्सिव फोर्सेस. और फोर्स का इफेक्ट कितना था उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इम्पल्स. इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इन द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट.
न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू डी पी बाय डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है एफ वेक्टर डी टी इज इक्वल टू डी पी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स क्या रखेंगे 0 to t रखेंगे, यहाँ P1 से कहाँ रखेंगे P2 तक रखेंगे। फोर्स को हम एफ एवरेज कांस्टेंट, एफ एवरेज मान के उसे कांस्टेंट करके उससे बाहर लाएंगे इंटीग्रेशन से। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है, dp का क्या होता है p। अपर लिमिट क्या है P2, लोअर लिमिट क्या है P1, तो P2 माइनस P1। ये आपका क्या है इम्पल्स। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दिस इज नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और इम्पल्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन सेकेंड। थैंक यू।